के किंग शब्बेराती और न जाने कौन कौन सी मेरा नसीब, मेरा शाहीन ड्रॉप हो गए, बच्चे खिलाने पड़े, कह रहा क्यों के पूरा डाल के चला गया। अब अबरार के डाल दो कुछ, बेचैन उसको कोटे के पूरे ओवर नहीं करवाए तो आप हेड कोच से सिलेक्शन कमेटी से कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये चीज़ें नहीं है। मेरे हाथ में अल्लाह पाक ने जो चीज़ दी है वो भी अल्लाह की तौफीक से, वो मेहनत है। अपनी मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और कोशिश करूँ कहीं पे भी मौका मिले, जैसे मौका मिलेगा तो उसको इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि अवेल करूँ। और बाकी मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, ना मेरे पास कोई अल्फाज है कि मैं आगे कैसे आप लोग इसका जवाब दूँ। पाकिस्तान क्रिकेट है वो तो कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा रिकॉर्ड जो दुनिया में हमने पहले ना किसी को अपने खिलाफ बनाने दिया हो, अब हम वो बनाने देंगे। चाहे वो 18वीं रैंक यूएसए से हारना हो, चाहे वो जिम्बाब्वे से हारना हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं लोअर टोटल्स पे आउट हो जाना हो, या आपका मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो आज भी आपके सामने ही है। पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारा पाकिस्तान, और हमारे सिलेक्टर्स ने पूरी कोशिश ये की कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, ठीक है। और हमारे यंगस्टर इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेले, और ये 3 मैचेस की सीरीज़ है। लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने, या हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। कोई सर पैर नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, बांग्लादेश की पिचेस है। यहाँ पे बॉल ब्रेक भी होता है, स्किट भी होता है, फास्ट बॉलर्स का बॉल तेज भी आता है अगर किसी फास्ट बॉलर में जान है। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज है, सब कुछ है, हाइट है। मतलब उसने ये बताया कि आपका जो न्यू टैलेंट है, जिसमें शामिल हुसैन की बात करूँ, मां सदाकत की बात करूँ, नो डाउट साहबजादा फरहान ने 25-26 रन की इनिंग खेली, लेकिन वो भी पीछे की बॉल पे आउट हुए। तो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई पूछे तो उन्हें कहिएगा कि दिन बदला है मगर वक्त नहीं। फॉर्मेट बदला, वेन्यू बदला, ओपोनेंट बदला, इससे कमजोर ओपोनेंट क्या होगा। आई एम सॉरी, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हम 3-0 से भी हार सकते हैं, बांग्लादेश बहुत टफ है। आई नो टफ है, बट मुझे लगता है कि जब स्पिन ट्रैक बनता है तो बल्लेबाजों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट ये कैसा मतलब ट्रैक था जिसमें वो बहुत अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे और हमारे बैटर्स अच्छा खासा वहां पर मुश्किल में थे। मतलब 40 पर आपका कोई आउट नहीं था, फिर 74 के ऊपर। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये हम 3-0 से भी हार सकते हैं, बांग्लादेश बहुत टफ है। कि अब हमको आदत सी हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी हैव बीन प्लेइंग। और जब आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करते ना, जब आप चीजों को देखते नहीं है, जब आपके जहन में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं कि हाँ इसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये हर बार होता है, हर इवेंट के बाद ये होता है कि अब हम सीनियर्स और जूनियर्स का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिनको ला रहे हैं क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या वो ऐसी कंडीशन में खेल पाएंगे, क्या पाकिस्तान को मजीद रुसवाई का सामना तो नहीं होगा। ये सब प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, आगे का क्या सोच रहे हैं, कैसे क्रिकेट को बेहतर करेंगे। अभी एक हफ्ता सही से नहीं गुजरा है और आपका देखिए वर्ल्ड कप में जो आपकी रुसवाई हुई है, उसके बाद ये था कि आप एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश इन बांग्लादेश इज नेवर इजी, हमेशा मुश्किल होता है। आपको याद होगा 12 साल पहले 50 ओवर का था ना नजीब, अब आप टुक टुक करके भी खेलते। 50 ओवर का फॉर्मेट है ना, ये T20 है, आप टुक टुक करके खेलते, आप इससे ज्यादा स्कोर बना सकते थे। मजे की बात तो यही है कि मैं यही अगली बात आपसे कहने वाला था। वो हाल जो हमारा हुआ वो उस फॉर्मेट में हुआ जिसमें हम अच्छे हैं। इसमें तो हमें बहुत बेहतर होना है। वनडे में तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, आपके सामने आ गई कि वनडे में तो हमें ये जो हम बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ना जाके, उससे छोटी छोटी टीमों की, बड़ी बड़ी टीमों की छोटी छोटी टीमें आती हैं, यानी बी और सी टीमें, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहां खड़े हुए हैं। इस फॉर्म करती थी गली मोहल्लों में, वो नाइट मैचेस हमें नजर नहीं आते। पाकिस्तान का मैच होता था, पूरे कराची में एसएमडीज लगी होती थी, सारे होटल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, हर जगह क्रिकेट चली होती थी। लोग दिल हार चुके हैं, लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश नहीं लोगों के पास, वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके बैठ के। नॉर्मल एवरेज हम कोई एसोसिएट टीम बन गए हैं। बांग्लादेश से हमारे हाल है, बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी शाहिद हाशमी और विकेट। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा गंदी और घटिया क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान खेल रहा है। ये कोई मजाक में हम बात नहीं कर रहे, ना ही ये एक इमोशनल
स्टेटमेंट है। ये आएगा जो मैनेजमेंट है उसको ऐसे लोग नहीं आएंगे ये अबे वो क्रिकेट में। घंटे का नाजायज इंपोर्टेड अजहर महमूद हाँ। निकला तुम्हारी ऐसी की ये तैसी वो लंदन में बेगैरत, टीमें सेट सिर्फ करके ले आता PCR की किचन लेने के में, लिए मतलब ये पाकिस्तान आता है। शान अब कप्तान है, बाबर वर्ल्ड क्लास है। और भाई ये जो मेलबर्न से किंग निकलते हैं ना, ये दोनों झाटू, इनके बारे में भी बता दूं, इन्होंने ही इसको मुसल्लत करा था। तो पाकिस्तान के बैटर्स आउट कर रहा है अब यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल हो गया। भाई यार हम लोग किस नंबर की टीम है? नंबर, मुझे तो पहले तो शक है अपनी क्रिकेट आईसीसी रहे, हम 4 पे कैसे हैं? वो घर में जीत जीत के छोटी, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी भेज रही हैं, जब बड़ी टीमें अपनी छोटी टीमें भेज रही हैं और आप उनसे जीत रहे हैं तो काउंट तो वही होगी ना, ये थोड़ी काउंट होगा कि वीक अपोजिशन। यार मुझे तो ऐसे लग रहा, कसम से मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये क्लब क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती। वर्ल्ड कप हारने पे हमें गुस्सा था, आज हमें उससे ज्यादा गुस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरी बात है वो ये है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता असर लेना छोड़ रहे हैं क्रिकेट को। बहुत सारे लोगों ने आज मैच देखा भी नहीं। हमारी टीम बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना प्रेशर में आ जाती है। क्रिकेट में प्रेशर हर जगह पे है, आप क्लब क्रिकेट भी खेलते तो प्रेशर है ही। भाई आपने तब्दीली क्या किया है मुझे बताएं, क्या लेके आए? वही आपके रिजवान, जिस तरह वो न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट आउट हो रहे थे, आज भी वो वही। जैसे कोई तेज बॉलर आता है आप देख लें, ठुमके मारने लग जाते हैं। ये वर्ल्ड कप जीती जा रहा है और भाई हमारी टीम को भाई बांग्लादेश बगैर थूक के पेल रहा है। ये मिसबा, उसके खामोश चौधरी थे, चौधरी वसीम अकरम, ये इनके झमेले में भी नहीं पड़ता तो कि ये पाकिस्तान की टीम बनाएंगे। इन्होंने ही आग लगाई है, इन्होंने ही घर जलाया है। घर को लगी आग, घर के ही चिराग से डूब के क्यों नहीं मर जाते? ये कब ड्रॉप होंगे? 13 इनिंग में सरफराज की 38 की एवरेज है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा, वो ड्रॉप हो गया। अरे ये कन्यर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, और अपने आप को कहते हैं हम राज कर रहे हैं। राज नहीं, तुम्हारे में डाल के तो फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने जो पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है उनको तुमने मैसेज ये दिया, बेटा क्रिकेट खेलना छोड़ दो वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम तुम्हारी। मजे से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट पे हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया है। यार ऐसे थोड़ी होता है यार। बट चलें, अल्लाह खैर करे। बाकी अभी 2 मैचेस पड़े हुए हैं, कम बैक करें। क्रिकेट में तुमने पूरी कौम के मुंह पे बंगाली तमाचा मारा है, बंगाली तमाचा मारा है तुमने पूरी कौम। ये तुम्हारे मत कहना कि भाइयों से हार गए, जैसे तुम्हारे कयूमी ने वसीम अकरम ने कहा था लानत पड़ी तो कहना भाइयों से हार गए। आज भाइयों ने बचा दी तुम्हारी, ये बोलो ना कि भाई आज चढ़ गए। ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही है अगले मैच में वो फिर नाहिद राना से आएंगे, यही टप्पे रखेंगे, पता नहीं हमारे प्लेयर क्या करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हो कि आपकी क्रिकेट का जो फ्यूचर है, न्यू टैलेंट क्या है। मुझे कसम से रोना आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, और अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों फिर इस टीम को देख रहा था। आज तकरीबन 80% भाई कोई बंदा इस पाकिस्तान की टीम को बैन कर दे भाई, ये 2 हाथ है, हमारी जान कोई छुड़वा दे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम वाइट वॉश एक मैच भी जीत जाए बड़ी बात होगी। मैं जो आज क्रिकेट देखी है, नेवर नो अगले दोनों पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जो आज क्रिकेट देखी है, जो बैटर्स की हालत देखी है ना, एक मैच भी जीत जाए मेरी नजर में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। क्यों पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया से पीछे रह गई है? हम संजीदा क्यों नहीं है? तो आप सरप्राइज ना हुआ करें, बस हम यही है, ये हमारा एक रियल क्रिकेटिंग फेस है और इससे शायद हमने नीचे जाना है, हमने आगे नहीं जाना। आज मैं मैच देख रहा था, यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रोना आ रहा था। नसीब भाई, कप्तान का तो रोल होता ही होता है, नहीं होता तो कि मैं समझता हूँ कि वो कप्तान तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी कप्तान की नहीं मानती, हेड कोच कप्तान की नहीं मानती, क्योंकि कप्तान ने अंदर ही लड़ाना है, तो कप्तान के जहन में होगा कि यार मेरे लास्ट ओवर कैसे कराना है, डेथ हो, पावर प्ले, सारी चीजें उसके जहन में होती है। अगर वो कप्तान के बगैर काम करेंगे तो मुझे नहीं पता वो कैसे चलेगा। 3 सालों में जितनी पिटाई इस शहीन शाह अफरीदी की हुई है ना, यकीन मानो इतना करोड़ वाली वीडियो में मियां खलीफा की भी नहीं हुई होगी। सबसे पहले तो गोली उन्हें मारनी चाहिए जिन्होंने बोला 10 ओवर में 60 रन बनाने। एक ही बॉलर था नाहिद राना, उसने हिला के रख दिया आपको यहाँ। आपके सारे सीनियर और सारे यंगस्टर्स को एक्सपोज करके रख दिया सिर्फ एक बॉलर ने। क्या करेंगे उसका बाप? एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान क्रिकेट गिरा दी। आपने नैरेटिव बदल दिया। बाबर आजम के फैंस कह रहे हैं वो जी बाबर आजम की याद तो आती होगी ना भैया, घंटे की याद नहीं आती है। क्या उसने उखाड़ा है अपने पूरे करियर में, जरा बताना। आपे दर पे शिकस्तों ने यह साबित कर दिया कि अब खाली बातों से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को पड़ोस स्मार्ट प्ले किया आपके साथ, वो ये कि उन्होंने, हम ये सोच रहे थे कि वहाँ टर्निंग विकेटें होती हैं, उन्होंने तेज विकेट बना दी। और जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए,
वो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ। रमजान है साईं, और रमजान में रात में क्रिकेट सीरीज हुआ करती थी गली मोहल्लों में, वो नाइट मैचेस हमें नजर नहीं आते। पाकिस्तान का मैच होता था, पूरे कराची में एसएमडीज लगी होती थी, सारे होटल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, हर जगह क्रिकेट चली होती थी। लोग दिल हार चुके हैं, लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके। अभी सुख का सांस आया भी नहीं था कि माइक हसन साहब ने कहा कि इस कौम को मैंने सुकून से नहीं बैठने देना, इस कौम को मैं जिल्लत से मजीद दो चार करना है, इस कौम को मैं इतना रसवा करना है, इस कौम की क्रिकेट को मैं इतना बदनाम करना है, इस मुल्क की क्रिकेट को मैं इतना बेड़ा गर्क करना है मैंने कि ना इनको सुकून लेने दूंगा, ना इनको जीत देखने दूंगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। अगर दुनिया में आप तमाम टीमों को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा क्या पाकिस्तानियों से आज कुछ होगा कि नहीं, कि आज भी मैच हार के कटोरा लेके भीख मांगेंगे? ऐसा ना हो आज फिर 100 रन के अंदर ही सिमट जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।